द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अब भाला फेंकने का समय आ गया है। कल प्यारे बच्चों आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। उस बोर्ड एग्जाम में सही तरीके से हम लोगों को प्रदर्शन करना है। अब तक आपको सारा टिप्स टेक्निक्स सब कुछ दे दिया गया कि किस तरह से हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब समय आ गया है आपके प्रदर्शन की। कल आपको जब 9:30 बजे आपके सामने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा तो उस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद किस तरह से करनी है उसकी बात हम लोगों को सोचनी है आज। ठीक, तो सबसे पहले बात तो मैं कहूँगा कि सबसे पहला चीज है कॉन्फिडेंस। आपने अब तक क्या पढ़ा सिर्फ उस पर अपने आप को फोकस कीजिए। आपने क्या नहीं पढ़ा उस पर अब फोकस करने की जरूरत नहीं है। जितना उस पर फोकस करने की आवश्यकता थी हमने फोकस कर दिया। अब समय है अपने कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव बनाए रखने की। अगर आपका पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होगा तो कल आपके एग्जाम में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होगा। आज तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होगा। बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों को तंग करने के लिए नहीं पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही आसान होता है। आप भी चाहेंगे, आपको भी लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि 100% एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिया गया है अथवा में। हर क्वेश्चन का एक वैकल्पिक क्वेश्चन, अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया। आपसे ये नहीं बनता है तो वो आप बना दीजिए। ठीक, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे पहले अपने मन से परेशानी के भाव को दूर कर दीजिए। परेशानी की 1% भी भावना नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। तो अब बच्चे सबसे जरूरी बात जो है कि एग्जाम के जस्ट पहली रात जो है उस दिन आपकी नींद पर्याप्त होनी चाहिए। क्योंकि नींद अगर पर्याप्त नहीं होगा तो आपका एग्जाम हॉल में माइंड जो है ठीक तरह से काम नहीं करेगा, तरोताजा महसूस नहीं करेंगे आप। ठीक, लेकिन अगर आप एग्जाम के जस्ट पहली रात को 7 से 8 घंटे की नींद ले लेते हैं तो आपका माइंड कंप्लीटली रिफ्रेश, काफ़ी तरोताजा महसूस करेंगे। आप काफ़ी अच्छे से एग्जाम हॉल में लिख पाएंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, इसको एकदम बिल्कुल सिंसियरली इसको फॉलो कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक, अब बात आती है कि डर की। डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो आपके लिए बेस्ट है। आपने अपना बेस्ट दिया है। और एग्जाम हॉल में हमने कहा ना कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। आप फोड़ेंगे ही, पक्का है, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक, तो अब बात यह है कि एग्जाम हॉल में हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात तो वहाँ पहुँचने की है। ठीक, जब आप घर से चलें तो 9:30 बजे, जैसे 9:20 तक रिपोर्टिंग टाइम है आपका, तो आप उससे कम से कम 1.5 घंटा पहले यानी 8 बजे तक घर से निकल ही जाइए। क्योंकि जाम उम की समस्या होती है। ठीक, जिनका दूर है तो वो 7 बजे निकलिए। ठीक, इसका 15-20 किलोमीटर दूर से आप जा रहे हैं तो वो कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले निकलिए। ठीक, क्योंकि जाम की समस्या आजकल आम हो गई है। ठीक, तो आप अगर जाम में फंस जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम छूट सकता है। इसलिए आप सही समय पे वहाँ पहुँचने का प्रयास कीजिए। 9 बजे तक तो सेंटर पे निश्चित रूप से पहुँच जाइए। ठीक, लेटेस्ट 9 बजे। ठीक, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, 9 बजे तक सेंटर पे पहुँच जाइए। उसके बाद जब आपको एंट्री दे रहा हो तो आप एंट्री ले लीजिए। ठीक, और अफवाह से बचना है। ठीक, आप अफवाह से बचे रहिए। बहुत सारे तरह के हो हल्ला होते हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उस सब अफवाह में नहीं पड़ना है। उससे आपका नंबर कट सकता है बहुत। क्योंकि इस समय में होता क्या है, पिछले साल वाला क्वेश्चन, इधर वाला क्वेश्चन, उधर वाला क्वेश्चन आउट कर देते हैं और उसमें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपने पढ़ा है, जो पढ़ा है वही आपके लिए बेस्ट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक, इसलिए उस पर अपने आप को फोकस करना है। अब एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो क्वेश्चन जब मिलता है तो सबसे पहले आप पेपर को, कॉपी को अच्छी तरह से भर लें। ठीक, हालांकि अब तो पहले से ही भरा ही होता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन का सेट वगैरह भरना होता है तो उसको भर लीजिए। साइन करना होता है, सिग्नेचर वगैरह भूलिएगा मत, नहीं तो सब कुछ लिखा हुआ आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए सिग्नेचर बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिग्नेचर को बिल्कुल सिंसियरली, उसको अच्छे से केयरफुली करना है। ठीक, अब आप जब क्वेश्चन लिख रहे होंगे अपने पेज में, ठीक, तो चौथाई पहले से पढ़ा हुआ होता है। तो अब आप जब क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो सबसे पहला काम करना क्या है, पूरे क्वेश्चन पेपर को आप पढ़िए और क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के वक्त टिक लगाते जाइए कि हमसे कौन सा क्वेश्चन एक बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाएगा। ठीक, तो सब में टिक मारते चले जाइए। अब लिखना है, पहले कंप्लीटली क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना ही है। ठीक, ये नहीं कि देखें पहला ही क्वेश्चन बनने वाला है उसका भीड़ गए बनाने के लिए। ठीक,
तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सब में पहले टिक मार दीजिए शुरू से अंत तक। उसके बाद उस क्वेश्चन को लिखना चालू कीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आप सबसे अच्छे तरीके से याद है, आप सबसे अच्छे तरीके से लिखना जानते हैं, उस क्वेश्चन को आप पहले लिखिए। इस बात को ध्यान दीजिए, उसको आप सबसे पहले लिखिए। इसके बाद क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखे वो कंप्लीट हुआ, सेपरेटर एक स्केच जरूर ले जाइए, स्काई ब्लू कलर का, ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे क्या कीजिए, उसको सेपरेट कर दीजिए। क्वेश्चन का जहां आंसर आता है उसको हाईलाइटेड कर दीजिए। ग्राफ आपको बनाना है, ग्राफ को पेंसिल से बनाइए, ठीक, और काफ़ी केयरफुली। और मैथमेटिक्स का जब पेपर है आपका कल, तो मैथमेटिक्स के पेपर में एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि आप ग्राफ जो है, ग्राफ को सेकेंड प्रायोरिटी दीजिए। पहले आप प्रॉब्लम बनाइए, ठीक, अगर प्रॉब्लम्स ही आप बना लेते हैं पूरा, उसी में आपका मार्क्स कंप्लीट हो जाता है, तो आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ग्राफ थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है, उसमें टाइम लगता है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक, इसलिए ग्राफ से बचिएगा। हाँ, अगर अत्यंत जरूरी है ग्राफ ही बना करके हम मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप ग्राफ बनाइए। तो अब बच्चे, हमने आपको सारी बातें बता दी। क्वेश्चन पेपर को आपको कॉपी कैसे लिखना है। कॉपी आप अच्छे तरीके से लिखिए, बिल्कुल सजा सवार करके, ताकि कॉपी चेक करने वाला काफ़ी इम्प्रेस हो जाए। बोर्ड एग्जाम में जो आप कॉपी लिखते हैं, उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हमको कॉपी चेक करने वाले को इम्प्रेस कैसे करना है। तो हर हमेशा जब भी आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, उस वक्त मन में यही बात घूमना चाहिए, हमको कॉपी चेक करने वाले को इम्प्रेस कैसे करना है, ठीक। ऑब्जेक्टिव वाला जो है आपका OMR सीट है, उस OMR सीट को काफ़ी केयरफुली रंगना होता है, ठीक। तो आप जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं, साथ साथ आप रंगते चले जाइए, ठीक। कई बार होता क्या है, बच्चा पूरा पहले बना लिया, उसके बाद रंगना स्टार्ट करता है। इसमें क्या होता है, कभी 1 का A है, 2 का B है, 3 का C है। कभी कभी क्या होता है, 2 वाला 4 में भरा गया, 4 वाला 6 में जाके भरा गया। इसमें होगा क्या, आप बनाए तो सही थे, लेकिन आपने रंगने में गलती कर दी, और एक बार अगर गलती हो गई OMR सीट में, तो आप उसको सही भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो OMR सीट को काफ़ी केयरफुली भरना है, ठीक। और काफ़ी अच्छा बॉल पेन लेके जाइए, अच्छा से चले, और बढ़िया से गोला को भरना है, ठीक। तो उसके बाद बात है कि मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, ठीक, कि कल कैसा होगा, अंदर का माहौल कैसा होगा, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा। तो ये सब डाउट मन में नहीं रखना, भ्रम में मत रहिए, समझिए। मन को हमेशा जो है पॉजिटिव बनाए रखना, ठीक। कोई भी एग्जाम हो, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पॉजिटिव रहने की। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, सकारात्मक बने नहीं रहेंगे, तो आप लाख कितना भी अच्छा तैयारी हो, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए बी पॉजिटिव, ठीक। हर हमेशा अपने आप से कहिए, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो बच्चों, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है कि किसने हमको विश किया, किसने नहीं किया, ठीक। तो उस सब पे ध्यान नहीं देना है। आपकी तैयारी, आपकी सकारात्मकता, आपका कॉन्फिडेंस, सिर्फ यही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा, हमारी तरफ से बेस्ट विशेज है आप लोगों के लिए। आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाने वाला है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक। तो बच्चों, अंत में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपने अब तक कई गलतियाँ की, बहुत सारे मिस्टेक्स हुए आपके, लेकिन आपने फिर भी लास्ट क्षण तक पढ़ा है, ठीक, जूझा है सिलेबस के साथ, तो एक बात मैं कहूँगा, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर अंगार बनती है, रौंदी गई हो मिट्टी जिसे बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। तो आपके मीनार बनने का समय कल है। कल आप अपने एग्जाम हॉल में जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आपकी मीनार उतनी ऊंची और उतनी अच्छी बनेगी। इसी शब्दों के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से 12th बोर्ड एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।